के पास, ताकि अपने हिसाब से वो इस वर्दी को भी खरीद सके। यानी कि एक तरह से डीबीटी फॉर्मूला सरकार इसमें अपनाने जा रही है। अगली बात करना चाहेंगे टीजीटी में कौन सा टेट मान्य है, और शास्त्री और एलटी को लेकर ये जानकारी हम लेकर आए हैं। संस्कृत और हिंदी विषय में भी, क्योंकि शिक्षकों की ओर से टीजीटी पदनाम की मांग हो रही थी, पूर्व सरकार में इन्होंने ये मांग उठाई थी, इस पर गौर भी किया गया, लेकिन फिर उस वक्त सरकार ने ये स्पष्ट नहीं करना चाहा कि किस आधार पर इन्हें ये टीजीटी पदनाम दिया जाएगा, किस तरह का फॉर्मूला इसके लिए रहेगा और कौन से विषय का टेट यहाँ पर मान्य होगा। फिलहाल ये सबसे बड़ी बात थी, लेकिन इसे लेकर आज आदेश जारी हो चुके हैं और ये बात विभाग की ओर से बिल्कुल यहाँ स्पष्ट कर दी गई है कि अपने विषय में इनका टेट क्लियर होना जरूरी है। यानी कि जिस तरह से संस्कृत और हिंदी विषय के शिक्षकों की बात करें तो शास्त्री और एलटी का टेट इनके पास होना अनिवार्य किया गया है। और देखिए, क्योंकि इसे लेकर कई जिलों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, तो अब आदेशों में स्पष्ट हो चुका है अपने सब्जेक्ट का अगर इनका टेट क्लियर होगा तो फिर इन्हें टीजीटी पदनाम बिल्कुल यहाँ प्रदान किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये बात नहीं बताई गई है कि वित्तीय लाभ इन्हें मिलेगा या नहीं, इसे लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। देखिए, इससे पहले भी कुछ शिक्षकों की ओर से जब पदनाम मांगा गया था तो पदनाम उन्हें दे दिया गया, लेकिन वित्तीय लाभ देने को लेकर कोई भी अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। तो अभी तक इसे लेकर भी यहाँ अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। और शिक्षकों की ओर से एक और हवाला यहाँ दिया गया है कि 1 मार्च को ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं सरकार को कि भले ही इन्हें पदनाम दे दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ वित्तीय लाभ भी इन्हें प्रदान किया जाए। ये एक तरह से वित्तीय लाभ इन्हें मिले, इसलिए भी टीजीटी पदनाम को लेकर मांग उठा रहे थे। अब इस पर कितना गौर होता है ये देखा जाएगा, क्योंकि ये मान्य होगा और किस विषय का नहीं होगा। जीओए पोस्ट कोड 817 को लेकर भी बात करें तो ये अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। एक और जहां ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मुलाकात करने वाले हैं, तो दूसरी ओर इन्होंने मेल के माध्यम से अर्जियां भेजी हैं मुख्य सचिव को। साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से भी इन्होंने संपर्क साधने की कोशिश की है। दरअसल इनकी भर्ती पर अभी खतरा मंडरा रहा है। इन्हें लग रहा है ऐसा ना हो कि जिस तरह से कुछ एक अभ्यर्थी उस गिरोह के संपर्क में थे जो पेपर बेच रहा था, तो अब इनकी पूरी भर्ती रद्द हो जाए। हालांकि इस तरह की संभावना भी अभी पूरी तरह से बनी हुई है और इसी बात का विरोध इन्होंने पहले ही करना शुरू कर दिया है। बड़ी बात इसमें यह है कि देखिए, फिलहाल यहाँ 1,18,000 कैंडिडेट बैठे थे पेपर देने के लिए। 1,401 पदों के लिए ये भर्ती निकाली गई थी। 19,024 ने पेपर पास कर लिया था। 4,300 परीक्षार्थियों ने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवाई थी। तो अब इनका ये मानना है कि केवल 73 अभ्यर्थियों के पीछे इतने सारे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। इनकी भर्ती को रद्द ना किया जाए, ये मांग इनकी ओर से उठाई जा रही है। संभावना इस भर्ती को रद्द करने की इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी वहां पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता की ओर से ये कहा गया है कि ये भर्ती भी अब जांच के दायरे में है और इस पर फैसला लिया जाएगा कि इसे आगे जारी रखा जाएगा या फिर रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी काफी सहमे हुए हैं। कुछ एक ने सुसाइड की धमकियां भी दे दी हैं और कुछ एक अभी सचिवालय के चक्कर भी काट रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, जल्दी ही अब सीएम सुक्खू से एक बार फिर मुलाकात करने वाले हैं। क्या फैसला इनके संदर्भ में लिया जाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा।